नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य आपको आज एक ऐसे समारोह में शामिल कराते हैं जहां धर्म और संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, गया के हम उस जगह पे हैं जो गया का हृदय स्थल कहा जाता है। चौक टावर का इलाका है और ये है नवनीत पियाजी का मंदिर, जिसे पहले गोपाल मंदिर भी कहा जाता था, लेकिन आज राधा रानी की हवेली के नाम से चर्चित हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ चल रहा है पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और यह आयोजन चल रहा है उनके पिता के लिए जिन्होंने यह आयोजन किया है। यह आयोजन अमित प्रकाश, जो 7 समंदर पार तो रहते हैं लेकिन दिल आज भी गया के लिए धड़कता है। अमित प्रकाश जन्म से तो नागपुर के हैं, लेकिन फ़िलहाल शार्लेट सिटी जो यूएसए का एक शहर है वहाँ वो रहते हैं। पूरा कर्म वहीं है, लेकिन धर्म आज भी इस शहर में है। यही वजह है कि आज इस लगभग 400 वर्ष पुराना भूप परिवार का यह सपना एक बार फिर से करवट लिया है और 150 वर्ष पुराने इस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया है। अपने पिता की स्मृति में उन्होंने यह पूरे धार्मिक कार्य करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान हम इस मंदिर में नित्य दिन, प्रत्येक दिन, या यूँ कहें कि हर दिन श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित या श्री कृष्ण की लीला पर आधारित यह चल रहे आयोजन में हम आपको शरीक कराएंगे। हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती सुषमा जैन, जो यहाँ गया शहर इनका पीहर है। मैडम, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनमोहक, हृदय को स्पर्श कर लेने वाला आप श्री कृष्ण के भजन पर थिरक रही थी। साफ जाहिर होता है कि आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगी? हैं तो सच में आपने कहा, राधे राधे, सभी को राधे राधे। सच में हम भक्त तो हैं श्री कृष्ण के, और आज हमारी जो भी भक्ति हमने की है वो सब श्री कृष्ण को ही समर्पित है। उन्हीं बांके बिहारी के सामने ही हमने अपनी अर्जी लगाई है, बस हम सब की रक्षा करें। यहाँ आकर के, यहाँ के आयोजन में शामिल होकर के जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से आ रहे थे और बस प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि भागवत में हम भी आएँ, और हमने यहाँ आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। और जब आए तो अमित भैया ने कहा कि थोड़ी आपको भक्ति भी करनी है। हमने कहा बिल्कुल, भगवान के सामने तो सब समर्पित है भगवान के लिए, तो हमने अपना कुछ भगवान के आगे तैयार किया, भगवान के लिए हमने तैयार किया और बस समर्पित किया प्रभु को। हमारा तो यहाँ पीहर है, तो यहीं पीछे लहरिया टोला में हमारा घर है जी। लहरिया टोला में नहीं, यहाँ हमारा पीहर है, मतलब कि मायका जी, हाँ, और ससुराल हमारा आरा में है। तो यहाँ हमारा पीहर, बात के डर वाला इलाके से हाँ, तो बस पीछे वाली गली में हमारा घर है। तो हम लोग बचपन से यहाँ आते थे, और हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री काली कृष्ण जिंदल है। हम उनकी सबसे छोटी पुत्री हैं। तो हमारी शादी आरा में हुई, जैन कुल में, मगर बांके बिहार से बहुत लगाव रहा हमारा। तो बस उन्हीं की इच्छा से हम आ गए भागवत में भी। और राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना चाह रही हैं? यहाँ बहुत दिनों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जब भी यहाँ जन्माष्टमी होता है या कुछ होता है, करीब 30 सालों से हमारा यहाँ आना जाना है। और यहाँ तुम लोग हमेशा प्रोग्राम किए हैं, ये भी आती थी, करती थी।
लेकिन ये है कि इस टाइम अभी यहाँ आई हुई थी उस काम के दौरान, तभी से जब अमित जी ने कहा तो इन्हें कहा कि जो बड़ा अच्छा मौका मिला है हम लोगों को ये इसमें शामिल होने का, बस यही बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे इस परिसर में मौजूद लोगों से। आपको बता दी कि यह आयोजन कई दिनों तक चलेगा। 28 तारीख को भव्य आयोजन है, जिस दिन इनके स्वर्गीय पिता का पुण्यतिथि भी है और उस दिन इस आयोजन को समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि श्री अमित प्रकाश भूप जो इस शहर में आए तो ज़रूर हैं, लेकिन 7 समंदर पार फिलहाल रहते हैं और दिल आज भी इस शहर के लिए ही धड़क रहा है और विशेषकर श्री कृष्ण के लिए। यही वजह है कि इस इलाके में इस भव्य मंदिर का निर्माण फिर से जीर्णोद्धार कराया है और आगे भी इनकी योजनाएं काफ़ी हैं जो संभवतः श्री कृष्ण को ही समर्पित होगा। मेरे फादर स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप के प्रथम पुण्यतिथि पे श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। ये साप्ताहिक भागवत और 28 तारीख को यहाँ पे भव्य श्रीनाथ जी हवेली का उद्घाटन, उसी दिन पिताजी का पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में मंदिर का निर्माण एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था और कल चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल सुबह में 3 बजे से मध्यान्तर 3 बजे से इसका कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें सर्वप्रथम वामन अवतार होगा भगवान का। वामन अवतार भगवान ने राजा बलि को मोक्ष प्रदान करने के लिए किया था और उन्होंने 3 कदम से 3 उससे भगवान ने पूरा, एक से भगवान ने पृथ्वी किया, दूसरे से पूरा ब्रह्मांड किया और तीसरे से जब राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने बोला मेरे सर पे पैर रखिए, और फिर वामन भगवान ने, और उनकी हाइट भी सिर्फ 52 उंगुल की थी, जो कि 4.5 फीट होता है, इसीलिए उनका नाम भी 52 अवतार हुआ। तो ये पहला अवतार है भगवान का जो यहाँ पे कल होगा। उसके बाद रामावतार का प्रसंग आएगा, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। यहाँ पे भगवान का विवाह भी उसमें मनाया जाएगा। इसके पश्चात उसके बाद बलराम जी का जन्मोत्सव और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव, आनंद महोत्सव होगा, नंद बाबा का महोत्सव होगा, दही हांडी का महोत्सव होगा। इसी तरह चतुर्थ दिवस का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग पंचम दिवस में जाएंगे, उसके बारे में आपको मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और करीबन 150 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जिसे हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण किया था और करीबन 100 वर्ष से हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय वन विहारी प्रसाद भूप ने इसका कार्यरत रहे और सेवक के रूप में ये रहे। उसके पश्चात थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद भूप ने इस मंदिर का कार्यभार संभाला। उसके बाद पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप ने इस मंदिर में कार्यभार संभालते हुए पीछे का 150 वर्षों में पीछे का मंदिर तकरीबन टूट चुका था, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। करीब 3000 स्क्वायर फीट का बालभोग का निर्माण इस मंदिर का किया गया, जो कि 2021 में पूर्ण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। उसके पश्चात जो बीच का पार्ट था जहाँ पे भगवान का निज मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराना हो गया था, 150 साल, और कहीं कहीं पे उसमें ऐसा लग रहा था कि मरम्मत या पूर्णतः इसको ध्वस्त करके फिर से बनाया जाए, जिसका कार्य शुरू किया 2021 में और करीबन 2 साल लगा इसको। अब जाके ये 8000 स्क्वायर फीट का मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसमें प्रमुख अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का बनाया गया है, जिसमें कि 300 से 400 व्यक्ति के बैठने का इस समय हमारे पास आयोजन है। साथ में मंदिर में एक बड़ा भव्य आंगन है जहाँ पे अन्नकूट का कार्यक्रम होता है। आजकल जो हम लोग का भागवत चल रहा है और अन्नकूट चल रहा है, तकरीबन 400 से 500 लोग रोज़ का भोजन प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। 28 सितंबर को एक बहुत भव्य आयोजन है यहाँ पे, जिसमें श्रीनाथ जी आ रहे हैं। श्रीनाथ जी के साथ यमुना महारानी, महाप्रभु जी और उनकी 8 गोपियों का ये है कि जब राधा रानी के साथ 8 अष्ट गोपियाँ हमेशा साथ में रहती हैं, जो कि ठाकुर जी और राधा रानी दोनों के प्रसंग को, प्रेम प्रसंग का ध्यान रखती हैं और वृंदावन में उनको अलग अलग जगह पे
कभी कोई खेल खिलाना है, कोई श्रृंगार करना राधा रानी का, इस तरह का श्रृंगार हमेशा करती रहती हैं। ये 28 सितंबर को इसका भव्य उद्घाटन है ये मंदिर का, और इसको श्रीनाथ जी हवेली के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा और अष्ट सखी मंदिर के नाम से इस प्रांगण को जाना जाएगा। इतनी बढ़िया मंदिर है और दुख तो इस बात का है कि मेरे भैया छोड़ के चले गए। इस चीज़ का हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन भैया ने हमको एक ऐसा चीज़ दे के गए हैं, ऐसा बेटा दिए हैं स्कूल खानदान में, जो कि इस ज़माने में अमेरिका में रह करके और इतने भक्ति के साथ मंदिर बनवाना और उसमें इतने लगन, इतने उत्साह से भागवत करना, ये हम लोग सभी घर के बड़ों का भाग्य है कि हमारे कुल में ऐसा बच्चा हुआ है। और भगवान करे इसी तरह हम लोगों के घर के ऊपर नवनीत प्रिया जी का आशीर्वाद बना रहे। आज की इस कथा का ये विष्णु नगरी में जो ये कथा कराया जा रहा है भूप जी के परिवार की तरफ से, अमित भैया की तरफ से, ये अवर्णनीय है। बहुत ही अच्छा कथा हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहे हैं और प्रसाद भी पा रहे हैं। और कल कृष्ण जी का जन्म है, कल कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बहुत आनंद का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे। इनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारी बहुत दिन से इच्छा थी भागवत कराने की, लेकिन कुछ ऐसा संजोग नहीं बन रहा था जो मैं भागवत कराती। आज इनकी पुण्यतिथि पर मैं भागवत करा रही हूँ और हमारे बच्चे इतने हैं कि मेरे हर क्षण हमारा साथ देते हैं। भगवान ऐसे बच्चे सभी को दे और मैं ऐसे ही जो है मंदिर का पुनर्निर्माण करती रहूं और आगे बच्चे हमारे बढ़ते रहें। कि मेरे जो अमित प्रकाश भूप है, इनके कर कमलों से सारा ये विधिवत बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने काम करवाया। अमेरिका में रहते हुए भी हिंदुस्तान का ध्यान रख करके गोपाल मंदिर में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं यहाँ विगत 3 दिनों से आ रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है और हम सब भागवत गंगा में स्नान कर रहे हैं। क्या ही बताऊँ मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ कह सकूँ, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। कुछ पवित्र उद्देश्य भी आप चल रहे हैं? हाँ, एक उद्देश्य मेरा और है यहाँ आने का कि मैं यहाँ पर अपना पहले छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम संगीता सिन्हा है और मैं गौ सेवक हूँ, गौ रक्षक भी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गया धाम में, गया नगरी में जो मोक्ष की नगरी है, इसमें गौवंश की सुरक्षा हो, उनकी रक्षा हो। आज इनकी बेकदरी हो गई है, मैं उसको बहुत ही अच्छे से मैं लेकर चलना चाहती हूँ। इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस अभियान पे मैं चली हूँ। और साथ के साथ इन निराश्रित असहाय गौवंश की सुरक्षा तो हो ही, लेकिन यहाँ देसी गौवंश भी आए और उनका लालन पालन हो, उनके दूध से लोगों की सेहत में सुधार हो, मैं ये भी चाहती हूँ। और उनके गोबर गौमूत्र से ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं करना चाहती हूँ, जिससे सब्जियाँ और फल उगाई जा सके। इसको भी लोगों के घर तक पहुँचाऊँ और A2 मिल्क भी पहुँचाऊँ, ये भी मेरा एक उद्देश्य है कि ये घर घर तक जाए। और ये मेरा योजना है, इसको आप सब मिलकर सफल बनाएं। और मेरे साथ ये एक अमित कार्तिकेय हैं, ये भी संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इनका भी सहयोग हमें इस श्री नंदी गौ सेवाश्रम में मिले। एक्चुअली पूरे इंडिया में कहीं भी काऊ सफारी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो जो गौशाला होगा उसमें काऊ सफारी का भी कॉन्सेप्ट होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो कॉन्सेप्ट होगा। विदेशों में ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इवन सिर्फ काऊ को टच करने जाता है। A2 मिल्क जो होता है वो कैंसर से मुक्त कराने, साथ ही साथ गर्ड्स को ठीक करने के लिए बढ़िया होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गयावासियों को A2 मिल्क प्राप्त हो सके और जो निराश्रित गौ हैं उनको उससे लाभ हो सके। बस यही उद्देश्य लेके इस सिस्टम को आगे डेवलप करना चाहते हैं और गयावासियों से सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। मैं अमित कुमार कार्तिकेय, संस्थापक श्री नंदी गौ सेवाश्रम, डंडीबाग। रहने वाली मूल स्थायी मेरा डंडीबाग गया का ही है और मैं अपने घर पे ही अभी सेवा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको बृहद रूप में मैं लाऊं और लोगों के सामने एक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कर
और प्राचीन 400 साल पुराना मंदिर को जीर्णोद्धार कर कर अपने विरासत को विदेश की धरती पर रहकर अमित कुमार भूप जी ने जो कार्य किया है, विदेश की धरती पर रहकर जो अमित कुमार भूप जी ने जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। और आने वाली पीढ़ी के लिए, खासकर भारत के युवा पीढ़ी के लिए सनातन और संस्कृति बचाने का, और जो युवा पीढ़ी विमुख हो रहे हैं उनको सीख लेने का है कि विदेश के अमेरिका में रह के इन्होंने आज भी भगवत भजन और भगवत कथा, और यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपया का इन्होंने जीर्णोद्धार किया है। अपने पूर्वज का जो मंदिर है 400 साल पुराना, ये हम सब पूरे के लिए अनुकरणीय है और नया युवा पीढ़ी के लिए, पूरे हम लोग के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और ऐसा कथा का आयोजन होते रहे, ऐसा मंदिर का जीर्णोद्धार होते रहे। बहुत इसके लिए जय जय श्री राम, जय भगवत।
आशीर्वाद करने लिए और बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। मेरा प्रसन्न में कहा हूँ, इसका मतलब मेरे राज्य में भटकाने वाला, हरि का नाम लेने वाला, मुझसे द्रोह कराने वाला मेरा ही पुत्र निकला। हरि कल कुल कुलंकी, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। जल में फेंक पाए, अग्नि में होलिका को लेकर के फेंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रज्वलित हुई बहुत देर में ऐसी हवा जलाई, पर चली गई और होलिका जलकर के समाप्त हो गई। सभी गाइए तो हम की सेवा करते हैं।
अब चलिए चलते हैं गया शहर का हृदय स्थल चौक टावर, जहां शहीद रोड प्रेम टॉकीज मार्ग में पेट्रोल पंप के ठीक सामने अवस्थित लगभग 150 वर्ष पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आज एक बार पुनः जागृत हो चुका है। इस पौराणिक मंदिर का जीर्णोद्धार गया शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी अमित प्रकाश भूप द्वारा कराया गया है। आपको बता दें कि अमित प्रकाश भूप 7 समंदर पार अमेरिका में बसे हैं, लेकिन आज भी उनका दिल अपने पूर्वजों के गया जी में बसी आत्मा के लिए मचल उठता है। अमित प्रकाश भूप ने अपने पिताजी की याद में इस पौराणिक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए हैं। इस पौराणिक मंदिर में श्री कृष्ण के श्रीधाम नंदगांव से आए मुकुट बिहारी गोस्वामी जी का प्रत्येक दिन 23 सितंबर से आरंभ हुए आगामी 30 सितंबर तक भव्य गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह संपूर्ण आयोजन अमित प्रकाश भूप जी के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता लक्ष्मण प्रसाद भूप जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। 23 सितंबर को नवनीत पिराजी राधाष्टमी का आयोजन किया गया। 24 सितंबर के दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का आयोजन हुआ। 25 सितंबर को तुलसी महारानी, 26 सितंबर को सुदर्शन भगवान, 27 सितंबर को ध्वजा जी, 28 सितंबर को यमुना महारानी तथा 29 सितंबर को अष्टसखी तथा अंत में 30 सितंबर को श्रीनाथ जी पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जिनके भागवत हो रही है, ये बड़े ही सौम्य स्वभाव के परमहंस व्यक्ति थे। ना कोई लोभ था, ना लालच था। इतने परमहंस थे कि शायद गया में तो पहले ही व्यक्ति थे जो इतने सच्चे सीधे भगवान के भक्त। आज उनका इतनी विशाल भंडारा हो रहा है गया धाम में। जो भी कथा सुनने आ रहे हैं सभी वैष्णव भक्त प्रसाद लेकर जाते हैं अपने। कोई भी ऐसी कोई नहीं। पुष्टि मार्ग के मंदिर इतने दिनों तक, वर्षों तक इन्होंने चलाया इस मंदिर को। बड़े ही सौभाग्य की बात है हम ऐसे के सानिध्य में इस मंदिर में सेवा किए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विनोद गोस्वामी नंद बाबा मंदिर सेवायत अधिकारी। जय श्री। नमस्ते, मैं पल्लवी भूप। ये मंदिर हम लोग बचपन से आते रहे। इस मंदिर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और अन्नकूट होता था, 56 भोग होता था। तो अभी क्या हुआ था, कुछ सालों में मंदिर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी टूट गया था। तो भैया ने बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया पूर्वजों के लिए और बहुत अच्छे से वापस से पूरा रिकन्स्ट्रक्ट कराया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं जब भी भैया को कॉल करती थी, वहाँ मैं यूएस में मैं भी रहती हूँ, पूरे टाइम उसके मन में एक ही बात होती थी, मैं मंदिर का ये बनवा रहा हूँ, मैं मंदिर का वो बनवा रहा हूँ, ये सीढ़ी कहाँ से निकलेगी, ये रूम राधा रानी का होगा तो ये इनका होगा। तो इतना मैंने कभी किसी को इस एज में इन्वॉल्व नहीं देखा। तो इस पे साक्षात राधा रानी की कृपा है और भगवान करे सब पूरे परिवार और समाज पे भगवान की कृपा बनी रहे। हम यहीं विराम लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नित्य दिन नए कार्यक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपको श्री कृष्ण का इसी बहाने दर्शन कराते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।